से प्रेमी श्री सार्थक आनंद जी द्वारा। सार्थक आनंद जी। प्रेमी श्री सार्थक आनंद जी। सार्थक अपना माइक अनम्यूट करो। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जयत पुरधर व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद वंदिए तापतपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हुजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चितधार। रिद सिद आवे घर माही पावे जय जयकार। ठाचा ठाकुर सरब समराठा अपरम शक्त अपार कीजिए
नित चरणी बलियार। सत मार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आए। बार बार करु वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। महामंत्र एवं मंगलाचरण उच्चारण के बाद ईश्वर वंदना प्रार्थना वाणी शब्द नंबर 187 से 188। पूर्ण पुरख अपार है सभी तेरी करामात। आदरणीय प्रेमी श्री अजय यादव जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार प्रेमी जी। पूरण पुरख अपार है, प्रेमी जी सिर के ऊपर सभी कपड़ा रखो, सिर ढको, है टोपी, चलो ठीक ढका है हुआ। जी। पूरण पुरख अपार है, सभी तेरी करामात। मंगत पलक न विसरिए, सब कुछ तिसकी दात। पूरण पुरख अपार है, सभी तेरी करामात। मंगत पलक न विसरिए, सब कुछ तिसकी दात। तू परमेश्वर पूरण का पूरा, तू परमेश्वर पूरण का पूरा। तू आप दयाल आप हजूरा, तू आप दयाल आप हजूरा। सब ऊपर तेरा फरमान, सब ऊपर तेरा फरमान। गुनी ज्ञानी राज राजान, गुनी ज्ञानी राज राजान। सब ही विचरे रख तुमरी टेक, तू ही एक तू ही अनेक। उदय अस्त तेरा पासार, तू ही कुदरत
कादर अपार। पवन पानी और अगन समेरा, अंबर तान अधिक गंभीरा। सबके अंदर आप व्याप, साखी पुरुष तेरा परताप। इस देखा आश्चर्य अनुपम, जिस पाया सो अत सुख रूप। कथ कथ थाके वेद ग्रंथ, पारावार न आवे। जिस पर होवे आप कृपाल, सोदर सूझे दीन दयाल। भगत कीरत आनंद को गाए, मन मन अंतर रूप ध्याए। जिस पाया सो परम आखंड, भयाडोल विरत निर्द्वंद। सुरत एकागर नाम करे जाप, तन मन अंतर लेवे नित थाप। मान त्याग निर्मान चित होए, नाम ध्यान पावे जन सोए। अखंड अगोचर नित विस्माद, लखा न जाई तेरा कुछ आद। सब में आप सबसे दूर, अंतर बाहर रेहा भरपूर। जो जाने सो ही पंडित दाना, वेद अर्थ की सार पहचाना। मिले स्वरूप जाए दुख खानी, आनंद विरत घट माई पहचानी। सकली मैल होई तिसकी दूर, साचा रूप पाए हजूर। तीन ताप पांच दुख निवारे, उपरस जीवन
हर नाम चितारे। नित ही मंगल शब्द टकोर, गरजे मेघ परम अघोर। विरत अखंड शब्द को पीवे, आस त्याग निराश हो जीवे। जहाँ से आया ताज मिलाए, अपने आप की सोझी पाए। पूर्ण बुद्धि पूर्ण पाए योग, पूर्ण पूरे भयो संजोग। मन का संसार सब गया, पाया शब्द का भेद। मंगत मिले स्वरूप में, बिनस गयो सब खेद। मन का संसार सब गया, पाया शब्द का भेद। मंगत मिले स्वरूप में, बिनस गयो सब खेद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ईश्वर प्रार्थना वाणी के उपरांत जैसा कि पिछला चला आ रहा है प्रसंग मूर्ति पूजा का सिद्धांत, उसके कुछ आखिरी के वचन आदरणीय प्रेमी श्री रंजन सैगल जी संगत की सेवा में रखे। आदरणीय प्रेमी श्री रंजन सैगल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 141, मूर्ति पूजा का सिद्धांत, वचन नंबर 15। इस वास्ते सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप जो उनका सच्चा जीवन था वह पूजने योग्य है। वचन नंबर 16। जिस तरीके से उन महाशक्तियों ने निजात हासिल की है, यानी स्थूल विकार पर काबू पाया है, उस तरीका को धारण करना यह ही उनकी सही पूजा है और कल्याण के देने वाली है। सत्पुरुषों का आदर्श धारण करने से अंतःकरण में सत्ता प्रकट होती है और अज्ञान यानी स्थूल की कैद से त्याग हासिल होता है। वचन 18। जिस भी बुजुर्ग का चित्त में विश्वास होवे, उस बुजुर्ग के अंतर ज्ञान को धारण करना यह उसकी असली पूजा है। यानी जिस तरह से वह माया से अतीत होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुआ है, उसी तरह से उनका ज्ञान ब्रह्म स्थिति देता है। यानी नाम, रूप, गुण और कर्म आदि प्रकृति विकार से मुक्त पाता है।
वचन 19, मूर्ति पूजा यानी स्थूल विश्वास कभी भी शांति नहीं दे सकता जब तक उसके अंतर की ज्ञान गति का विश्वास ना होवे। वचन 20, जो भी देहधारी संसार में आया है, ख्वाहे शुद्ध माया में ख्वाहे मलिन माया में, वह गिरफ्तारी में है। सत्य स्वरूप यानी जीवन शक्ति जो चिन्ह वर्ण आकार से न्यारी है, उसको प्राप्त होकर के ही उसने मुक्ति आनंद को हासिल किया। वचन 21, उस आनंद को जो प्राप्त हुए हैं वे ही पुरुष आदर्श योग हैं। उनका आदर्श उन जैसा ज्ञान देकर उसी जी आनंद में लीन कर लेता है। उस वास्ते उनका आदर्श पूजने योग्य है, न कि उनकी स्थूल प्रकृति की पूजा। वचन 22, मूर्ति पूजा वह ही सुखदाई है जिससे उस मूर्ति का आदर्श धारण करके उन जैसा पुरुषार्थ प्राप्त करें। इसके बगैर जो कामना रखकर बहुरंग की पूजा करता है वह बंधन दर बंधन को प्राप्त होता है, यानी कभी भी सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं होता। वचन 23, अपना पुरुषार्थ ही सब कामना पूर्ण करता है। इस वास्ते सत्पुरुषों के वचनों के अनुकूल पुरुषार्थ धारण करके इस संसार की बाजी को जीत लेना चाहिए। वचन 24, जो सत्पुरुषों का आदर्श धारण नहीं करता और उनकी महज देह की पूजा करता है, वह पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है और अंत को घोर नरक में निवास करता है। वचन 25, बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप अनुभव करना चाहिए, जिससे अपने अंतर में वह ज्ञान स्वरूप प्रकट होकर जीव को अखंड शांति देवे। वचन 26, स्थूल की कैद यानी बुत परस्ती मूर्ति पूजा। स्थूल की कैद यानी मूर्ति पूजा से कोई भी छूट नहीं सकता जब तक वह ख्वाहिश का गुलाम है। इसलिए इस झूठ सद अंधकार से छूटने के वास्ते केवल ज्ञान मार्ग है, यानी निराकार शब्द स्वरूप का विश्वासी और अभ्यासी होना। यह ही ज्ञान स्वरूप सब गुरु पीर अवतारों का साधन है। इसको धारण करके वह अखंड शांति को प्राप्त हुए। इस वास्ते उन बुजुर्गों के आदर्श अनुकूल अपना जीवन बनाकर इस माया के कैद से मुक्त होना चाहिए। यह पूजा असली है, बाकी पाखंड अंधकार परस्ती है। शुद्ध चित्त से विचार करना चाहिए। मूर्ति पूजा का सिद्धांत समाप्त हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी श्री सतगुरुदेव जी ने मूर्ति पूजा के सिद्धांत में आखिरी लाइन में फरमाया है कि शुद्ध चित्त से विचार करना चाहिए। जीव जब तक किसी चीज का विचार नहीं करता है तब तक उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि सत्य स्वरूप को भूली हुई है। इसलिए बुद्धि अंधकार में ही हालत में विचर रही है।
जब तक बुद्धि उस सत स्वरूप का विचार नहीं करेगी तब तक वह अपनी उस निज पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। तो महाराज जी का अगला एक वचन गुरुदेव ने कहा पुस्तक से, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी के सत अमृत वचन, पृष्ठ संख्या 9 से 10। महाराज जी, ऐसा कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव शुद्ध ब्रह्म है, वह अज्ञानी कैसे हो गया? इस पर श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, यदि ब्रह्म को सर्वज्ञ माने तो यह मानना पड़ेगा कि अज्ञान जीव में है, ना कि ब्रह्म में। तब कमी जीव में मानी जाएगी, ना कि ब्रह्म में। उस स्थिति में जीव और ब्रह्म के भेद को मानना पड़ेगा। उस हालत में ब्रह्म की अज्ञानता न रह पाएगी। यदि ब्रह्म को परिपूर्ण माने तो जीव और प्रपंच की सत्ता के अभाव का प्रसंग आता है, परंतु जीव और संसार की अनुभूति हो रही है। अनुभूति मतलब सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए इनकी नितांत असत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि जीव और संसार को भ्रम रूप माने तो प्रश्न उठता है कि यह भ्रम किसे हुआ, जीव को या ब्रह्म को? यह पुरातन काल से चली आ रही बहस है। इस बहस के संबंध में गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह सब दलीलबाजी है। जब तक अपना अनुभव ना हो तब तक यह भ्रम निकल नहीं सकता। यानी जीव जब तक अपने अनुभव से उस परिपूर्ण सत्य को अनुभव करेगा तभी उसके अंदर से ये भ्रम जो है वो निकलेगा। आखिरी फैसला यह है कि भ्रम स्वरूप सब संसार है। वास्तव में एक ही शक्ति कई सूरतों में दिखाई देती है। अज्ञान में ये सूरतें दिखाई देती हैं। जब अज्ञान दूर हो गया सब भेद नाश हो गया। दलीलबाजी सब व्यर्थ है। हस्ती यानी अस्तित्व, सत्ता, हस्ती की तलाश करो और हस्ती के विश्वासी बनो। ब्रह्म को भ्रम हुआ या जीव का भिन्न रूप है, यह सब बहस है, यानी वाद विवाद है। फना यानी मृत्यु और बका जीवन की तहकीकात खोज करो। बका में जीवन में फना न पाओगे, लेकिन फना में बका को हासिल कर सकोगे, यह ही आश्चर्य है। माया में ब्रह्म परिपूर्ण है, लेकिन ब्रह्म में माया का भेद नहीं है। इस मसले यानी समस्या को हल करते करते सब मर गए, मगर बुद्धि और विचार की दौड़ से इसका हल नहीं मिला। सब चक्कर फाइलियत, कर्तृत्व भाव का चल रहा है और फाइलियत यानी कर्तापन कर्म की कैद में खड़ी है। असलियत में ना कर्तापन है और ना ही कर्म है। अज्ञान यानी अहंकार की दो सूरतें हैं। मन जब कर्म की कैद में आया तब कर्ता यानी फाइल होकर उत्पत्ति और प्रलय को देखा। जब कर्तापन को छोड़ा तब ना कर्म यानी फेल रहा, ना सजा ना जजा, ना दुख ना सुख रूप को छोड़ा। तब ना कर्म फेल रहा, ना सजा ना जजा, दुख सुख रूप कर्म फल। इस वास्ते कर्तापन कर्म करके अपने कर्म कर्तापन करके हैं। साक्षी शक्ति इससे अलग भिन्न है, जो कर्म और कर्तापन को महसूस कर रही है।
कर्म और कर्तापन का नाम ही अज्ञान यानी भ्रम है। क्योंकि महाराज जी वाणी में भी फरमाते हैं अज्ञान क्या है जीव को? कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुखसार। ये कर्तापन से वासना पैदा हो रही है, वासना से संसार की उत्पत्ति हो रही है। इसी अज्ञान में जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। जब अपने असली स्वरूप को जान लिया तब सब छाया गायब हो गई। इस मसले को कोई हल न कर सका। कैसे करता हुआ, क्यों हुआ और कौन हुआ? महापुरुषों ने अपने अपने विचार द्वारा इन हालात को बयान किया है। आखिर सब ने हस्ती यानी सत्ता को माना। किसी ने उसे कर्ता माना, किसी ने अकर्ता माना, किसी ने उसको इनसे अलग यानी अलहदा करके माना। हर सूरत में एक ही सूरत का करिश्मा यानी चमत्कार है। उसी में सब कुछ है और सब कुछ वही है। इस मसले में आकर सब गर्क हो गए। अपनी कल्पना से संसार है, अपनी अकल्पित होने से खुद आप ही है। इस वास्ते अकल्पित होने के साधन करें। जिस्म और जान का विचार करें कि तुम्हारा रूप जिस्म शरीर है कि जान यानी जीवन शक्ति। अगर जिस्म है तो तुम एक बाल भी नहीं बना सकते। अगर जान मानो तो उसे पहचान नहीं सकते। इस वास्ते अपनी असलियत की तहकीकात करो कि तुम क्या हो और सब वहमों को छोड़ दो। इस जुस्तजू यानी प्रयास से सब हालात को पाओगे। अगर ईश्वर को मानो तो वह एक बात है। अगर अपनी तलाश करो तो वह ही बात है। एक ही असलियत हर रंग में है। तड़फ ही जिंदगी है, बेतड़फ मुर्दा है। सच्चाई की तलाश ही सच्चाई और शांति है। सच्चाई का भूलना ही गफलत यानी अविद्या और अजाब दुख है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण वैरागवाणी शब्द नंबर 311 312। ऐसो ही चक्कर है आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना जब हर भगत प्रीत। प्रेमी श्री प्रदीप शर्मा। प्रेमी श्री प्रदीप शर्मा जी। प्रेमी श्री वेद प्रकाश विज जी जाते हैं, उनके संपर्क में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रेमी जी पढ़ो। मैं वेद प्रकाश बोल रहा पठानकोट तो। हाँ जी बोलो। ऐसे ही ये चक्र है आवे जावे मीत, मंगत सुफला जीवना जब हर भगत प्रीत। ऐसे ही ये चक्र है आवे जावे मीत, मंगत सुफला जीवना जब हर भगत प्रीत। काया छिजत जात है जो बालू की बीत, हर का नाम उचतार मन दुर्लभ जग मेरीत। धन जो बन न फिर रहे, न फिर रहे परिवार,
ना फिर रहेगा तन, ये काजा जाम मंजार। धर थिर जाए पवन जाए, जावे पावक और नीर। राजा जाए राणा जाए, जाए गुनी गहीर। ईश्वर साचा नाम है, ए नित करो विचार। पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीर। वेद पढ़ता पंडित रोए, नहीं चित आवे धीर। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परवारी। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। बाल गया जो बन गया, जरा आई सिरदाए। ओढ़क से छूट गए तन्युआ का कुसमाए। क्या गत हुई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। क्या गत हुई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन जीवयंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। सत्संग का आखिरी चरण आरती एवं समता मंगल आज में प्रेमी श्री राजकिशोर जी द्वारा। प्रेमी श्री राज ओम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। इस सभी मिलकर गुरु महाराज जी के चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभु जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की
मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तू, आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्ब जिया आधार। अनुमत को कर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहेब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवें धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार।
समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार। समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता दार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समराधार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।